आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। डॉक्टर कैसे बने, 10th 12th में सब्जेक्ट क्या रखना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, टॉप कॉलेज का फीस कैसा रहता है और सैलरी आप लोगों के लिए कैसा रहता है। तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डॉक्टर कैसे बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। इससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, सरकारी नौकरी संबंधी एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। डॉक्टर कैसे बने, कलेक्टर कैसे बने, तहसीलदार कैसे बने, डाटा साइंटिस्ट कैसे बने, और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देखकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डॉक्टर कैसे बनते हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, जो कि देखिए यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और +2 की ज़रूरत होगी। 10th +2 का मतलब है आप लोग 10th कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 10th बोर्ड के बाद आप लोग 12th बोर्ड भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही आप लोगों को +2 अर्थात 12 साइंस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि नीट एग्जाम कहला जाता है। तो नीट एंट्रेंस एग्जाम जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है, एमबीबीएस भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, यूजी कोर्स है। ठीक है, पीजी कोर्स जो होता है आप लोग के लिए, जो एमएस लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले तो डॉक्टर लिखा जाता है, उसके बाद आप लोगों के लिए एमएस लिखा जाता है। तो पहले तो नीट एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। उसका मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोग अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप लोग कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग फॉर मेडिकल कॉलेजेस। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए डिफरेंट रैंक रखना पड़ता है। अच्छे टॉप कॉलेज पाने के लिए आप लोगों को अच्छा रैंक रखना पड़ता है। ठीक है, तो रैंक रखने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं ना, एडमिशन कर सकते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। ठीक है, एमबीबीएस कोर्स फी कितना है, क्या है, उसको भी लास्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से कॉलेज गवर्नमेंट में कितना है, प्राइवेट में कितना, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एमबीबीएस में आप लोग एंट्रेंस कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस में कोर्स में दाखिला लेते हैं। उसके बाद कैसे क्या करना पड़ता है उसका ही प्रोसेस चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप लोग एमबीबीएस जो एडमिशन कॉलेज में करने के बाद आप लोगों के लिए एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इसमें पहले तो एमबीबीएस कोर्स जो होता है 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है। कितना का रहता है ना, 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन में रहता है एमबीबीएस का जो कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो 4.5 ईयर्स के कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को वह 1 साल का इंटर्नशिप, ठीक है, 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है, जो कि ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड जैसे आप लोग बोलते हैं, सीनियर डॉक्टर के पास रहकर आप लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, 4.5 + 1 ईयर कंप्लीट अर्थात 5.5 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप लोग एक डॉक्टर के रूप में उभरते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है ना, आप लोग रजिस्टर नहीं होंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, लाइसेंस कैसे लेंगे। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्लिनिक खोलने के लिए या किसी भी प्रकार के आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो 4.5 ईयर एमबीबीएस कोर्स करने के बाद 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप लोग एलिजिबल टू गेट एनएमआर व नेशनल मेडिकल रजिस्टर में आप लोग रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग रजिस्टर करने के बाद आप अपना खुद का जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद देखते हैं, आप लोग देखे होंगे कि किसी भी प्रकार के डॉक्टर के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप लोग किसी प्रकार का क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का आप लोग हॉस्पिटल में रह सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, रजिस्ट्रेशन, हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, सेल्फ खुद का क्लिनिक कर सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर के लिए पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर लीगली, अर्थात लीगली आप लोग डॉक्टर बनने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग एमबीबीएस करने के बाद इजीली वो सब मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। तो उसके बाद देखते हैं आप लोगों का जो टॉप एमबीबीएस कॉलेजेस इन इंडिया में क्या है। यहाँ उड़ीसा लिखा गया है। इंडिया में आप लोगों के लिए टॉप लिस्ट क्या है। ठीक है, टॉप लिस्ट क्या होता है, एम्स
दिल्ली आप लोग पता होगा, जो ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसमें जो टॉप कॉलेजेस एम्स जो गवर्नमेंट का रहता है, इसमें फीस भी बहुत कम रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस वेल्लोर। उसके बाद आता है IMS एंड सोआ यूनिवर्सिटी BVSR भुवनेश्वर में रहता है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये शायद आसाम या फिर उसी साइड में कहाँ है। उसके बाद कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपुर, ठीक है। इसमें ये जो होता है टॉप कॉलेजेस MBBS कॉलेजेस का लिस्ट है। अगर आप लोग गवर्नमेंट में अच्छा रैंक लाते हैं तो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में दाखिला लेते हैं, तो उसमें जो फीस रहता है बहुत ही कम रहता है, आप लोग इजीली वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट के लिए करते हैं तो प्राइवेट में आप लोगों को ज़्यादा फीस देना पड़ेगा और ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी, ठीक है। देख लेते हैं फीस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फीस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर कितना एग्जाम्पल दिए गए और अप्रोक्सीमेट कोर्स भी बताए गए हैं, पूरा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कोर्स भी बताए गए, आप लोग कॉलेज को विजिट कर कर उसका डिटेल्स तथ्य ले सकते हैं। तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में जो है वो 50 लाख पर आनम, शायद पर आनम, ठीक है, अर्थात साल में पाकापाकी आपका 50 लाख या फिर कोर्स टोटल कंप्लीट करने पर आपका 50 लाख ही कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 50 लाख आपका कोर्स, सॉरी आनम नहीं है, कोर्स कंप्लीट, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने तक आप लोगों को पाकापाकी कितना लग जाएगा ना, 50 लाख के आसपास लग जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 90,000, जो कि बहुत ही कम है, अच्छा है। सॉम हॉस्पिटल जो है भुवनेश्वर में जिसका बोला गया था, वो 99 लाख के आसपास चल रहा है कोर्स भी उसका, ठीक है। और जो एम्स है, आप लोग पता होगा एम्स जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें बहुत ही कम कोर्स फी है, 6,000 रुपीज़, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा रैंक लाते हैं MBBS में, जो नीट के एग्ज़ाम में अगर अच्छा रैंक लाते हैं, रैंक लाने पर ही आप लोगों को एम्स या फिर आप लोगों का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। और उसमें कोर्स भी बहुत ही कम रहता है और ट्यूशन फी भी उसमें बहुत कम रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं MBBS अगर कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर बन पाते हैं, फिजिशियन बन पाते हैं। फिजिशियन है मतलब है वही डॉक्टर, ठीक है। आपके नाम के आगे पहले तो डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। जूनियर सर्जन्स बन सकते हैं, सर्जन मतलब जो सर्जरी करते हैं। उसके बाद मेडिकल प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करेंगे, ये भी अच्छा पोस्ट रहता है। रिसर्च फेलो अर्थात रिसर्च के लाइन में भी जा सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो MBBS कंप्लीट करने के बाद आप लोग डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है आप लोग किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है, जैसे कि सर्जन जूनियर सर्जन है, वहाँ सीनियर सर्जन हो जाएंगे, ठीक है। और पहले तो रेसिडेंट होंगे, रेसिडेंट डॉक्टर, उसके बाद आप लोगों को PG लग जाएगा और आप प्रोफेसर के रूप में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और सरकारी नौकरी प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करिए। धन्यवाद।